हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल शाह, हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च फ्रॉम निर्मल बैंक। और ये अक्षय तृतीया के पावन दिन पे सबको निर्मल बैंक की तरफ से, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया अगर हिंदू स्क्रिप्चर्स में आप देखेंगे तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। गोल्ड को लेना एक सिंबल माना जाता है। हमने लास्ट अक्षय तृतीया पे आपको बताया था कि गोल्ड को लेना चाहिए और नेक्स्ट अक्षय तृतीया तक गोल्ड के प्राइजेस 88,000 तक जा सकते हैं। सो इनफैक्ट 88,000 को ब्रेक करके गोल्ड ने ऑलरेडी 1 लाख रुपए के रेट टच कर दिया है। सो सबके मन में यही सवाल आ रहा है कि क्या ये रेट में भी गोल्ड बाय करना चाहिए, क्या ये रेट में गोल्ड लेके हमको मुनाफा मिलेगा। कि देखिए, गोल्ड इज़ बीन अ स्टोर ऑफ वेल्थ। जब जब वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी बढ़ी है, जब जब वर्ल्ड में अनिश्चितता का माहौल बढ़ा है, तब तक गोल्ड ने हमेशा अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। सो ये साल जब ट्रम्प साहब आए और ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाने का स्टार्ट किया सब कंट्रीज़ पे, चाइना पे 140% तक के टैरिफ लगा दिए, तो ये सब अनसर्टेनिटी में आगे जाके विश्व में ग्रोथ कम हो जाएगा और यूएस और चाइना की ये ट्रेड वॉर में ग्लोबल इकोनॉमी में एक जो डी ग्लोबलाइजेशन जैसा माहौल बनेगा, रिसेशनरी सिनेरियो डेवलप हो सकता है। ये सब फियर में गोल्ड के प्राइसेस में एक पैराबोलिक राइज हमने आते हुए देखा है। 90,000 से 1 लाख रुपीज इन अ मैटर ऑफ 15 डेज गोल्ड प्राइसेस मूव अप। यहाँ से हमारा व्यू ऐसा है कि गोल्ड प्राइसेस में छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है। 90,000 88,000 तक गोल्ड के प्राइसेस जा सकते हैं वापस। बट अगर आप अक्षय तृतीया के दिन पे गोल्ड लेना चाहते हैं, तो अगर आप 5 ग्राम लेना चाहते हैं तो 2 ग्राम लीजिए, 10 ग्राम लेना चाहते हैं तो 5 ग्राम लीजिए। बट मेरी राय में जो स्टोर ऑफ वेल्थ जो गोल्ड ने अभी तक किया है, तो आप नीचे में जब गोल्ड जाता है तब एवरेज करने की जगह रखिए, लेने की जगह रखिए। These are unprecedented levels। यहाँ से इमीडिएटली कोई बड़ा अपसाइड आ जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है। बट वर्ल्ड में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ है, आगे जाके जियो पोलिटिकल फ्रंट पे अनसर्टेनिटीज़ है, देखेंगे तो यूएस के फ्रंट पे अनसर्टेनिटीज़ है। क्या होगा आगे जाके, टैरिफ यूएस और चाइना के बीच में निगोशिएट होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, उसकी इम्पैक्ट क्या आएगी, आगे इन्फ्लेशन क्या होगा, आगे जाके यूएस का डॉलर कितना और कमज़ोर होगा। तो ये सब जो अनसर्टेनिटीज़ है मार्केट में वो बनी रहेगी। सो इससे बड़ा क्रैश या बड़ा गोल्ड 70,000 नहीं होने वाला है। तो छोटे मोटे फॉल आते रहेंगे ऐसे में। बट गोल्ड का जो ओवरऑल आउटलुक है कि जो बड़ा नैरेटिव, जो बड़ा थीम है, वो है कि वेस्ट में यूएस, यूरोप, यूके, जापान, ये सब का जो डोमिनेंस है वो कम होता जा रहा है और एशिया का जैसे चाइना, इंडिया, ये सब इकोनॉमीज़ का वर्चस्व बढ़ रहा है। सो हम लोग गोल्ड बाय कर रहे हैं बरसों से। सेंट्रल बैंक गोल्ड बाय कर रही है लास्ट 3 साल से। मोर देन 1,000 टन्स ऑफ गोल्ड बीइंग बॉट बाय सेंट्रल बैंक देमसेल्व्स। सो जैसे गोल्ड के प्राइसेस नीचे आते हैं, सेंट्रल बैंक फिर से गोल्ड अपने रिजर्व में लेना स्टार्ट करेंगे। इवन एट दिस रेट 3,300, 3,200, सम ऑफ द सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग स्मॉलर क्वान्टिटीज इवन एट दिस रेट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा क्रैश, बड़ा फॉल नहीं, पर एक प्रॉफिट टेकिंग अभी आ सकता है। तो आप जो दर्शक है वो गोल्ड जो लेना चाहते हैं वो निचले स्तर पे बाई कीजिए। 88,000, 89,000 ऐसे लेवल आते हैं तो बाई कीजिए। एक्सोबरेंट रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। फिर से गोल्ड आप 88,000 पे लेते हैं तो मेरी राय में अराउंड 80, 95, 96,000 तक फिर से जाने को आपको नेक्स्ट अक्षय तृतीया 10% रिटर्न फिर भी गोल्ड देने में सक्षम रहेगा। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर वर्ल्ड में कोई बड़ी वॉलेटिलिटी आ जाती है तो फिर से बड़ी तेजी हो जाएगी। बट निचले स्तर पे आप और गोल्ड ऐड करना अभी फिलहाल थोड़ा एग्रेसिव होके बाई करने जैसा नजर नहीं लग आ रहा है। दूसरी साइड पे हम बात करेंगे अ पुअर मैन्स गोल्ड, जिसे कहते हैं सिल्वर। तो सिल्वर की जो फंडामेंटल्स है वो एज कम्पेयर टू गोल्ड ज़्यादा बेटर नज़र आ रहे हैं। पिछले 4 साल से सिल्वर की मार्केट तकरीबन 200 मिलियन आउंस की डेफिसिट में चल रहा है। 150 से 200 मिलियन आउंस की प्रोडक्शन से ज़्यादा डिमांड है और इसी के कारण सिल्वर के प्राइसेस भी बढ़े हैं। बट फिलहाल गोल्ड की कंपैरिजन में सिल्वर अंडर परफॉर्मर रहा है। यूएस और चाइना के बीच में ये जो ट्रेड वॉर में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आते हैं तो सिल्वर मुझे लग रहा है बहुत ज़ोर से ऊपर आ सकता है। तो अराउंड 92,000, 90,000 के बीच में अगर आप सिल्वर बाई करते हैं तो 1,05,000, 1,10,000 तक सिल्वर 20% रिटर्न सिल्वर आपको दे सकता है। तो जो कन्वेंशनल बाई है गोल्ड, उसके साथ थोड़ा सिल्वर भी लोगे तो भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न बनता हुआ 1 साल में नज़र आएगा। सो आइदर गोल्ड आइदर सिल्वर, सिल्वर ऑल्सो लुक्स बेटर। ये दोनों चॉइस आपकी है। सो निचले स्तर पे ये दोनों में एक्यूमुलेशन करना रिकमेंडेड है।
Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.